नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट प्रॉफिट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ SIP इन्वेस्टमेंट एंड लम सम इन्वेस्टमेंट के बारे में। हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि इन दोनों SIP इन्वेस्टमेंट बेस्ट है या फिर लम सम इन्वेस्टमेंट बेस्ट होता है। और आप सबके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि SIP इन्वेस्टमेंट बेस्ट होता है या फिर लम सम इन्वेस्टमेंट बेस्ट होता है। और मैं इन दोनों इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं फायदे भी बताऊंगी और रिस्क भी बताऊंगी कि SIP इन्वेस्टमेंट करने से हमें फायदे क्या होते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट करने से हमें फायदे क्या होते हैं और रिस्क क्या होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SIP इन्वेस्टमेंट के बारे में। SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है कि आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कि आप एक फिक्स डेट करते हैं हर महीने की। आपको तो पता है कि एक महीने में 30 दिन होती है, तो आप उसमें से कोई भी डेट एक फिक्स कर लें ताकि आप जब SIP करें तो आपके अकाउंट से उसी डेट पर आपके पैसे कटते रहें। और इसमें बेनिफिट क्या होते हैं और रिस्क क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। SIP करने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप इसमें अमाउंट ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं समय के हिसाब से। अगर आपने अभी 1000 का SIP किया है तो आप अगले महीने 2000 के भी SIP कर सकते हैं। आप अपने अमाउंट को इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं आप अपने अमाउंट। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। और भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं SIP करने के, तो मैं बताती हूँ। ये तो पहला पॉइंट था। अब मैं दूसरा पॉइंट बताती हूँ कि SIP लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकते हैं। मतलब कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है कि आप SIP में छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसान होता है। कोई भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेना पड़ता है कि ज्यादा अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है तो हमें नुकसान होगा। तो इसमें आप छोटे छोटे अमाउंट से इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं और स्टार्ट भी किया जाता है SIP में, ताकि इसमें हमें ज्यादा आगे चल के नुकसान ना हो। तो आप समय के हिसाब से इसमें अपने अकॉर्डिंग आप अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है कि आप 1000 की SIP कर रहे हैं तो 1000 की ही SIP करते रहें। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर कि SIP के माध्यम से आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट के अप एंड डाउन से भी बच सकते हैं, ताकि मार्केट में जो भी अप डाउन होता है उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला रहता है। क्योंकि SIP करते हैं तो आपको उसमें ये नहीं चेक करना रहता है कि आपके जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वो डाउन है या फिर बढ़ रहा है। क्योंकि वो हम SIP करते हैं तो ब्रोकरेज जो होते हैं वो अलग अलग शेयर्स में हमारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें उनको ही ध्यान देना पड़ता है। लेकिन नुकसान अगर होता है तो हमें भी नुकसान होने के चांसेस होते हैं, बट उतना नहीं होते। थोड़े बहुत ही हमें नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो ये नुकसान और ये है फायदे SIP के। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के। लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लमसम इन्वेस्टमेंट होती है बड़ी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करना। लमसम इन्वेस्टमेंट में आज जिन लोगों के पास बड़े अमाउंट यानी कि ज्यादा अमाउंट होता है वही लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिनको मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज, वो मार्केट में अप एंड डाउन ज्यादा जानते हैं कि हाँ कब नीचे जाने वाला है मार्केट, कब ऊपर जाने वाली है, कब हमें प्रॉफिट होगी, कब नुकसान होगा, वही लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि ज्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना रहता है। सिंपल सा तरीका है कि आप ये समझ लो कि बस इसमें बहुत बड़े अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट में। तो लमसम इन्वेस्टमेंट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें देखिए फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। अगर मार्केट ऊपर नीचे भी जाता है तो इसके फायदे होते हैं। आपको मैं बता दूं कि आप कम अमाउंट में आप ज्यादा यूनिट खरीद सकते हैं। ये बेनिफिट मिलती है इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट में। और अगर तेजी से गिरावट आई अगर मार्केट में तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट में नुकसान भी हो सकता है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान में रखें। और दोस्तों, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही कि आप SIP करें या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें। आप अपने अकॉर्डिंग आपको SIP करनी है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना, आप अपना पोर्टफोलियो देख करके ही आपके पास कितने पैसे हैं उस हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SIP में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, इंश्योरेंस रिस्क एंड फाइनेंशियल टारगेट को ध्यान में रख करके ही SIP इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी कैपेसिटी कितना, आपकी सहनशीलता कितना है मार्केट में पैसे लगाने का।
तभी आप SIP शुरू कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको SIP इन्वेस्टमेंट एंड लमसम इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे से बिगिनर्स को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया होगा वीडियो तो प्लीज एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें एंड मेरे मार्केट प्रॉफिट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।